वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बरतानिया के बादशाह के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। बादशाह चार्ल्स सोम ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म ने दावत कबूल भी कर ली। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का बरतानिया के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, बरतानवी क़यादत के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का अयादा। कहा, पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देरीना और तारीखी ताल्लुकात हैं जिन्हें मुख्तलिफ शोबों में ताउन के जरिए मजीद वसअत दी जा सकती है। शहबाज शरीफ का किंग चार्ल्स के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। पाक रूस तजारत का हुजूम $1 अरब तक बढ़ गया। पाकिस्तान मौशी ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी हममंसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म बोले, तालीम, IT, कारोबार समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ा रहे हैं। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म आज सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान और रूस के खुशगवार ताल्लुकात जज्बा, खैर-सगाली और एतमाद पर मबनी है। कसीरुल जहती ताल्लुकात तजारत, तवानाई और राब्तों के हवाले से जाहिर होते हैं। आर्मी चीफ का रूस के साथ दिफाई ताल्लुकात बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। फरीकैन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। मेहमान नायब वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन व अमान और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरमीम का हुकूमती मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहा, जो मुसव्वदा हमें मिला वो किसी सूरत कबूल नहीं, ये मुसव्वदा काबिल अमल भी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बोले, अगर हम इस कानून साजी का साथ देते तो मुल्क और कौम के इमानत में इससे बड़ी खयानत न होती। अब तो हुकूमत भी कह रही है कि मुसव्वदा हमारा था ही नहीं। हुकूमत की फिर मौलाना को राजी करने की कोशिश। PTI के इशारे के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी फजलुर रहमान से मिलने पहुंच गए। JUI सरबराह से आईनी तरमीम पर मुशावरत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, मौलाना आईनी तरमीम पर राजी हो जाएंगे। JUI और दीगर जमातों के ताउन से तरमीम मंजूर हो जाएंगी। 2/3 अक्सरियत ना हुई तो तरमीम भी नहीं होगी। पच्चीस अक्टूबर तक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं। 26 अक्टूबर से सीनियर मोस्ट जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे। आईनी अदालत का सरबराह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को लगाने की कोई तजवीज़ नहीं। जजेस की उम्र के बारे में ऑप्शन खुले हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे तमाम वकला के इजलास से खिताब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी तरमीम के ड्राफ्ट पर पार्लियामान के अंदर इत्तफाक़ राय की कोशिश करेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत और तकरीम है। मैं समझता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। जजों की उम्र के मामले में छेड़छाड़ से लगेगा। हम किसी खास फर्द को ओहदे से बाहर या अंदर रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने मुजव्वज़ आईनी तरमीम में जजों की उम्र के मामले पर कोई बात नहीं की। हुकूमत जजों की उम्र से मुतालिक तब्दीलियाँ चाहती थी। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की पीपल लॉ एंड फॉर्म के सूबाई सदूर से गुफ्तगू। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान वापस। पार्टी डीनोटिफाई हो सकती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की JUI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन में केस का फैसला महफूज। JUI ने इलेक्शन मुकम्मल कराने के लिए 60 दिन की मोहलत मांग ली। वकील ने कहा, सूबाई सतह पर पार्टी इंतखाबात जारी हैं, इसके बाद विफाकी सतह पर होंगे। PTI को मखसूस सीटें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन फैसला न कर सका। आज फिर अहम बैठक होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर पर गौर। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पार्लियामेंट में की गई कानून साजी पर मुशावरत।
इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर लीगल एक्सपर्ट से मुशावरत लेने का फैसला।